हेलो गाइज, मैं आदि। तो गाइज आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है। वह टॉपिक है राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम वह रहस्य है जहाँ सिर्फ एक शीश की मूर्ति करोड़ों भक्तों की आस्था के अंदर बनी हुई है। क्या सचमुच यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था या नहीं? तो चलो यह जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आगे तक जुड़े रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। खाटू श्याम जी का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। उनका वास्तविक नाम बर्बरीक था और वे पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। अपनी अपार वीरता और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उन्हें कलयुग में श्याम कृष्ण का रूप के नाम से पूजा जाने लगा। बर्बरीक बचपन से ही अत्यधिक वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या कर 3 ऐसे अचूक बाण प्राप्त किए जो महाभारत के पूरे युद्ध का परिणाम पल भर में तय कर सकते थे। जब वे महाभारत का युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में उनकी परीक्षा ली। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वे हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। युद्ध में पांडवों की हार को टालने के लिए कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने सहर्ष अपना सिर काटकर दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने उनके इस सर्वोच्च बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा और वे हरे का सहारा बनेंगे। कलयुग के आरंभ होने के बाद खाटू राजस्थान के सीकर नामक स्थान पर एक गाय अपने थनों से स्वतः ही दूध बहा रही थी। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। इस शीश को कुछ दिनों तक ही एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया था। तत्कालीन खाटू नरेश राजा रूप सिंह चौहान को स्वपन में मंदिर बनाने और शीश स्थापित करने का निर्देश मिला। तदनुसार विक्रम संवत 1027 में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा ने मंदिर का निर्माण करवाया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को शीश की प्राण प्रतिष्ठा की। 1720 ईस्वी में दीवान अभय सिंह ने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसे वर्तमान स्वरूप दिया। कलयुग में खाटू श्याम जी को हारे का सहारा माना जाता है। भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजा जाएगा। जो भक्त जीवन में निराश होकर उनके दरबार में शरण लेता है, बाबा उसके सारे कष्ट दूर करेगा। खाटू श्याम जी महाभारत की वीर बर्बरीक की महिमा कलयुग में विशेष रूप से है, इसलिए क्योंकि महाभारत युद्ध से पहले अपने पराक्रम से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था। इस सर्वोच्च बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक पूजनीय होने का वरदान दिया। यह मान्यता है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में हार मान चुका हो और जिसे कोई रास्ता न सूझ रहा हो, वह अगर सच्चे मन से श्याम बाबा का नाम ले तो उसे जीवन में नई आशा और बल मिलता है। कलयुग में मोक्ष और कृपा प्राप्ति के लिए कोई कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मात्र जय श्री श्याम उनके दुख बाबा के चरणों में समर्पित करने से संकट टल जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खाटू श्याम जी की महिमा अपार है और इसके दरबार में जाति धर्म या गरीब और अमीर का भेद किए बिना सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। बर्बरीक जिन्हें खाटू श्याम जी भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण के आग्रह पर शीश दान किया था। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वह युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण जानते थे कि इस प्रतिज्ञा से युद्ध का परिणाम अनिश्चित हो सकता है, इसलिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया था। इस दान के पीछे प्रमुख कारण और कथा इस प्रकार है। बर्बरीक के पास भगवान शिव से मिले 3 अमोघ बाण थे जिनमें पूरी महाभारत को पल भर में समाप्त करने की शक्ति थी। यदि वे कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ते तो
युद्ध में हारने वाले की जीत सुनिश्चित हो जाती। इससे युद्ध का अंत भी नहीं होता, इसलिए कृष्ण ने यह कदम उठाया। पौराणिक कथाओं के कारण के अनुसार बर्बरीक पूर्व जन्म में एक पक्ष यक्ष थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जब धरती से पाप का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेंगे तब वे कृष्ण के हाथों मारे जाएंगे। खाटू श्याम जी बर्बरी का असली शीश राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी में विराजमान है। महाभारत के युद्ध के दौरान वीर बर्बरीक द्वारा अपना शीश दान करने के बाद भगवान कृष्ण ने इसे कलयुगों में पूजे जाने का वरदान देकर इस स्थान पर स्थापित किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारपाल युग के अंत में यह शीश खाटू गांव में जमीन के नीचे दबा हुआ था। इस चरवाहे की गाय के थनों से अपने आप दूध बहने के स्थान पर खुदाई करने पर यह शीश प्राप्त हुआ था। खाटू में स्थित पवित्र श्री श्याम कुंड वही स्थान है जहां से बर्बरीक जी का शीश प्रकट हुआ था। यह स्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है और रिंग जंक्शन यहाँ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम जी भी कहा जाता है, को ये 3 दिव्य बाण भगवान शिव ने दिए थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें ये 3 अचूक बाण प्रदान किए थे। इन बाणों के साथ ही अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा धनुष भी दिया था जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाता था। इन 3 बाणों और धनुष की शक्ति इतनी असीम थी कि बर्बरीक केवल इन 3 बाणों से ही पूरी महाभारत का युद्ध समाप्त करने की क्षमता रखते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम जी भी कहा जाता है, की उम्र बहुत ही कम थी। वह किशोर अवस्था में ही थे। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पुत्र और घटोत्कच के वीर पुत्र थे। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी और वे बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और शिव भक्त थे। बर्बरीक की यह कहानी मुख्य महाभारत ग्रंथ वेदव्यास द्वारा रचित नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्रीय लोकगाथाओं में मिलती है। बर्बरीक ने अपने कटे शीश से पूरे महाभारत देखा था। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने उनसे सबसे बड़े योद्धा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई उनसे लड़ता हुआ नहीं दिखा। उन्होंने केवल 2 दृश्य देखे। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो अंग्रेजों का संहार कर रहा था और माता द्रौपदी का महाकाली स्वरूप जो युद्ध के मैदान में असुरों का रथ भी रही थी। खाटू श्याम जी बर्बरीक का किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारपाल युग के अंत में यह शीश खाटू गांव में जमीन के नीचे दबा हुआ था। यह एक चरवाहे की गाय के थनों से अपने आप दूध बहने के स्थान पर खुदाई करने पर शीश मिला था। खाटू में स्थित एक पवित्र कुंड है जिसका नाम है श्री श्याम कुंड। वही स्थान है जहाँ से बर्बरीक जी का शीश प्रकट हुआ था।